नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, विज्ञापन संख्या 51, इससे संबंधित हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये मटेरियल यूजीसी नेट एवं पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसके पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च पर हम बात कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान अथवा काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में आज हम देखते हैं, कुछ तथ्यों को उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए देखते हैं काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग किसी विशेष जनसंख्या पर किसी विशेष ट्रीटमेंट का प्रभाव देखने के लिए किया जाता है। किसी विशेष जनसंख्या पर और किसी विशेष ट्रीटमेंट का प्रभाव देखने के लिए किया जाता है। तो यही चीज़ तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी किया जा सकता है। अब देखिए, विशेष ट्रीटमेंट क्या है? तो विशेष ट्रीटमेंट हो सकता है जैसे कि टीचिंग में किसी विधि का प्रभाव देखना है। टीचिंग की कोई भी विधि है, उसका प्रभाव देखना है, तो हम उसके प्रभाव को कैसे देखते हैं, इस जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी यही किया जाता है कि एक कोई परंपरागत विधि है और एक कोई विशेष विधि है, कोई विशेष ट्रीटमेंट है, उसका प्रभाव क्या है। कोई एक विशेष ग्रुप को बिना ट्रीटमेंट के, बिना उस किसी विशेष विधि के हम पहले टीचिंग करते हैं और फिर किसी विशेष ट्रीटमेंट या किसी विशेष विधि के माध्यम से अध्ययन करते हैं और दोनों को देखते हैं, दोनों पर देखते हैं कि इसका प्रभाव कैसा है, विशेष ट्रीटमेंट का प्रभाव कैसा है। अब हम आगे चलते हैं। काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यह देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी जिस ग्रुप को हम कोई विशेष ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस पर दिए गए ट्रीटमेंट का प्रभाव है अथवा नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। कैजुअल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैजुअल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, तो कैजुअल हाइपोथेसिस का तात्पर्य जो कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करता है। तो कार्य कारण संबंध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होता है। अब आगे चलते हैं। रैंडम असाइनमेंट का अभाव होता है। रैंडम असाइनमेंट यानी इसमें जो न्यायाधीश का चयन होता है, सैंपल का सिलेक्शन होता है, वो रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। उद्देश्य के अनुसार सैंपल चयन होता है उसमें, यानी पर्पजिव सैंपलिंग कह सकते हैं कि पर्पजिव सैंपलिंग उसमें की जाती है। अब दोनों ग्रुप बेस लाइन पर सेम नहीं भी हो सकते हैं। जो बेस लाइन है, तो उस बेस लाइन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं भी हो सकते हैं। काशी एक्सपेरिमेंटल में ऐसा भी होता है, यानी दोनों ग्रुप अलग अलग क्वालिफिकेशन के हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हाउ काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से डिफरेंट कैसे होता है, इस पर थोड़ा देखते हैं।
तो हम पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसमें प्री पोस्ट टेस्ट शामिल होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पहले प्री टेस्ट लेते हैं, अगर एक ही ग्रुप है तो पहले प्री टेस्ट लेते हैं फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो प्री टेस्ट यानी वो शुरुआत में होता है, वो बच्चे का बेस क्या है, और फिर मान लीजिए किसी विधि का हमको रिसर्च करना है किसी विधि पर, तो या किसी ट्रीटमेंट देने के बाद, तो बिना ट्रीटमेंट दिए हुए पहले हम टेस्ट लेते हैं, उसे हम प्री टेस्ट कहते हैं, और फिर ट्रीटमेंट देने के बाद जो हम टेस्ट लेते हैं तो उसे हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं। और ट्रीटमेंट ग्रुप तथा कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप वो है जिस पर हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, कंट्रोल ग्रुप क्या है जिसको हम नियंत्रित रखते हैं, कोई ट्रीटमेंट उस पर नहीं देते हैं। तो दोनों ही बेस लाइन पर समान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों बेस लाइन पर समान होते हैं। तो जो सैंपल का सिलेक्शन हम करते हैं ऐसा करते हैं कि दो ग्रुप लेते हैं और दोनों ग्रुप जो हैं क्वालिफिकेशन के माध्यम से जानकारी के आधार पर दोनों ही ग्रुप समान हैं। न्यायाधीशों का चयन रैंडम सैंपलिंग द्वारा किया जाता है। जो सैंपल सिलेक्शन किया जाता है वो रैंडम सैंपलिंग द्वारा किया जाता है। अब देखिए हम काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं। तो काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अब देखिए इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की उक्त 3 शर्तें जो हैं, अभी जो हमने ये 3 शर्तें ऊपर बताई है, इन शर्तों में से किसी भी एक शर्त का या एक से अधिक शर्त का अभाव होता है। एक शर्त या एक से अधिक शर्त शामिल नहीं होती हैं। इन तीनों की एक से अधिक शर्त, एक अथवा एक से अधिक शर्त शामिल नहीं होती है काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब ट्रीटमेंट तथा कंट्रोल ग्रुप का रैंडम सिलेक्शन आवश्यक नहीं है। जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है, जिस ग्रुप को हम कोई विशेष ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अथवा एक जो कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इनका रैंडम सिलेक्शन आवश्यक नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इनका रैंडम सिलेक्शन आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं। जहां पर समूह का पूर्व चयन तथा यादृच्छिकरण करना कठिन होता है, जहां पर समूह का पूर्व चयन करना कठिन होता है अथवा यादृच्छिकरण रेंडमाइजेशन करना कठिन होता है, वहां पर अनुसंधान की कौन सी डिजाइन उपयुक्त होगी, ये एक प्रश्न बनता है। जहां पर समूह का पूर्व चयन करना कठिन हो या रेंडमाइजेशन करना कठिन हो, वहां पर कौन सा हम डिजाइन, रिसर्च की कौन सी डिजाइन हम वहां पर अप्लाई करते हैं, तो वो है काशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब है आगे हम चलते हैं, सांख्यिकीय परीक्षण कब अर्थहीन होता है। सांख्यिकीय परीक्षण जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, कहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा जब समूहों का रेंडमाइजेशन न किया गया हो, जब समूह का जो न्यायाधीशों का चयन है जो यादृच्छिकरण विधि से न किया गया हो, जब रेंडमाइजेशन न किया गया हो, ग्रुप को बनाने में जब रेंडमाइजेशन नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में सांख्यिकीय परीक्षण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सांख्यिकीय परीक्षण अर्थहीन होता है वहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप शुरुआत में डिफर हो सकते हैं। तो ये किसमें होते हैं? शुरुआत में ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों भिन्न भिन्न हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं।
तो ये किस रिसर्च में है? तो काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये दोनों, इन दोनों ग्रुपों का, दोनों समूहों का समान होना आवश्यक है, लेकिन काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन दोनों समूहों का, ट्रीटमेंट समूह और कंट्रोल ग्रुप, जो ये है ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है, इनका इनका समान होना काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आवश्यक नहीं होता है। तो दोस्तों, काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आप समझ गए होंगे। हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से एक दो बार अगर आप वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे तो काशी एक्सपेरिमेंटल को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। इस पर कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, इसको भी हमने समझाने का प्रयास किया है। तो अब अंत में अब आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके साथ लगातार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपका जो विज्ञापन संख्या 51 है, इसमें आपका सिलेक्शन हो। और हम ये वादा करते हैं, ये दावा करते हैं कि आपका सिलेक्शन, अगर हमारे वीडियोज़ देखेंगे, इसके पहले भी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर UPHS से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़, लगभग 200 वीडियोज़ हमने अपलोड किया हुआ है। तो सारे वीडियोज़ को आप बार बार देखें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो हम पुनः अब एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तत्काल सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियोज़ देखा करें। धन्यवाद।